अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं कोमल्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ के चपली कबाब। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए एक स्मॉल साइज की प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया है। एक स्मॉल साइज का टमाटर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 5-6 मैंने हरी मिर्चें ली, इसे बारीक मैंने कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, इसे बारीक कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिया है कुटा हुआ भुना हुआ जीरा 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ साबित धनिया 1 टेबलस्पून, अनारदाना हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून, इसे आप भून के क्रश कर लें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून भर के मकई का आटा। बीफ कीमा लिया है मैंने हाफ केजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ कीमा लिया हुआ है और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे, ये अनारदाना, साबित धनिया और ये जीरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम मसाले ऐड कर देंगे सारे, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करेंगे, ऑयल ऐड कर देंगे, मकई का आटा ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा मौजूद नहीं है तो आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून आप बेसन भी ले सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और हम इसमें अंडा डाल के इसे दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लीजिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर अब इसके कबाब बना लेंगे और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हल्की आंच पे एक साइड पे और 5 मिनट ही दूसरे साइड पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये लीजिए, बीफ के चपली कबाब बिल्कुल रेडी है। आप अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और मुझे फीडबैक जरूर देते रहा करें। कोमल्स किचन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।